मेरे किस्से कहानियों का उद्देश्य किसी प्रकार का डर या अंधविश्वास फैलाना नहीं है, केवल मेरे और कुछ लोगों के द्वारा साझा किए गए किस्सों से प्रेरित है और आपके मनोरंजन के लिए है। दोस्तों, अमीर हो या गरीब, हर किसी का सपना होता है कि उसके सर के ऊपर एक छत हो, उसका एक अपना सुंदर घर हो। पर कभी कभी ऐसा होता है कि चाह करके भी गरीब अपने लिए एक छत नहीं ले पाता है। तब वो अपने सपने को पूरा करने के लिए कुछ ऐसे कदम उठा लेता है, कुछ ऐसे डिसीजंस ले लेता है जो उसकी लाइफ के वर्स्ट डिसीजन होते हैं। और वो डिसीजन आगे चल कर के कभी कभी उसके लिए हॉन्टेड एक्सपीरियंस भी बन जाते हैं। ऐसा ही कुछ आगे मेरे किस्से में भी हुआ है, इसलिए इस वीडियो को पूरा एंड तक ज़रूर देखिएगा। हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं गरिमा आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल गरिमा किस्से एंड कहानियों में। फ्रेंड्स, अगर आपको हॉरर कहानियाँ सुनना पसंद है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पे क्लिक करना मत भूलिएगा, ताकि आगे आने वाली मेरी स्टोरीज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। फ्रेंड्स, मिडिल क्लास फैमिली के लिए अपना घर जुटा पाना बहुत मुश्किल होता है। ऐसा ही कुछ था मिस्टर एंड मिसेस शर्मा के साथ भी। दोनों हस्बैंड वाइफ मिलकर के कड़ी मेहनत करते थे, दिन रात मेहनत करते थे, पर वो इतने पैसे नहीं जमा कर पा रहे थे कि अपना एक लौता सपना कि उनके सर पर भी एक अपनी छत हो, वो पूरा कर पाए। कोई औलाद ना होने की वजह से वो दोनों हर वक्त दुखी रहते थे। बस यही एक सपना कि अपनी एक छत हो उनके जीवन में जीने की चाहत थी, जिसे पूरा करने के लिए ही वो आज तक जी रहे थे। पर इतने पैसे वो आज तक नहीं जुटा पाए थे जैसा घर लेने का उनका सपना है वो पूरा हो पाए। ऐसे ही ज़िंदगी चलती जा रही थी। दोनों हस्बैंड वाइफ की एक आदत कॉमन थी कि वो डिनर के बाद थोड़ा सा वॉक करना पसंद करते थे। तो दोनों ही डिनर करने के बाद रात में वॉक पर निकल जाया करते थे, खूब ढेर सारी बातें करते थे। और ऐसे ही उनकी लाइफ चल रही थी कि अचानक के एक दिन वॉक करते करते उन्हें एक अपार्टमेंट के सामने टू लेट का बोर्ड दिखा। जब उन्होंने उस बोर्ड को देखा तो उनकी आंखों में चमक आ गई, क्योंकि इस अपार्टमेंट में घर लेना तो वो भी चाहते थे। उन्होंने तुरंत ही उस बोर्ड की फ़ोटो ले ली, ताकि उस पर जो नंबर लिखा हुआ है कल उस नंबर पर कॉल करके वो इस अपार्टमेंट को देखने के लिए बात कर सकें। और ऐसा ही किया उन लोगों ने। दूसरे दिन उस नंबर पर ब्रोकर को कॉल करके उन्होंने इस अपार्टमेंट को देखने की इच्छा जताई। तब उस ब्रोकर ने उनसे बोला कि आज इवनिंग में वो आ रहा है और भी लोग हैं जो इस घर को देखना चाहते हैं, तभी वो लोग भी आकर के इस घर को देख सकते हैं। शर्मा कपल्स बहुत ज़्यादा खुश हो गए और इवनिंग होने का इंतज़ार करने लगे। पर कहीं ना कहीं उन्हें ये भी निराशा थी कि शायद वो अपार्टमेंट बहुत महंगा होगा और वो अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। पर देखने में क्या हर्ज था, एक बार जा कर के वो अंदर से उसे देख तो सकते थे। इसी से उनके मन को थोड़ा सुकून मिल जाता। इसलिए वो लोग ठीक उसी समय पर जो ब्रोकर ने बताया था उस अपार्टमेंट में पहुंच गए। ब्रोकर भी वहाँ मौजूद था। उसने उन लोगों को पूरा घर दिखाया। दोनों हस्बैंड वाइफ उस अपार्टमेंट को अंदर से देख करके बहुत खुश हुए। उसे अच्छी तरीके से देखने के बाद दोनों ही वहाँ से वापस आने लगे। तभी ब्रोकर ने उन्हें रोका कि क्या आपको ये अपार्टमेंट पसंद आया है, क्या आप इसे लेना चाहेंगे। तो उन लोगों ने बहुत ही निराशा भरी आवाज़ में बोला कि नहीं, ये हम अफोर्ड नहीं कर सकते। तो ब्रोकर गुस्सा हो गया। उसने बोला, जब अफोर्ड नहीं कर सकते थे तो आप इसे देखने ही क्यों आए। आपने तो इसका प्राइस तक नहीं पूछा कि ये आपको कितने में पड़ जाएगा, और पहले ही ये अनुमान लगा लिया कि आप ये इसे अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। तो दोनों हस्बैंड वाइफ एक दूसरे का मुंह देखने लगे। उन लोगों ने पूछा कि आखिर इसका प्राइस है क्या। तो ब्रोकर ने जो प्राइस उन्हें बताया वो सुनकर के वो चौंक गए। इतना कम प्राइस! वो तो सोच रहे थे कि ये बहुत महंगा फ्लैट होगा। इतना कम प्राइस सुन के उनकी आंखों में चमक आ गई। उन्होंने तुरंत ब्रोकर को बोला कि उन्हें ये अपार्टमेंट बहुत ज़्यादा पसंद है और वो इसे खरीदना चाहते हैं। उनके पास इतने पैसे हैं कि वो इसे खरीद सके। तो ब्रोकर ने भी बोला कि ठीक है, आगे के प्रोसेस की बात करने के लिए वो लोग उसके ऑफिस आ जाएं। ब्रोकर से उस अपार्टमेंट के बारे में सारी लीगल फॉर्मेलिटी पूछने के बाद वो लोग दोनों घर आ गए और उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। उन्होंने दूसरे दिन जाकर ही वो प्रॉपर्टी बुक कर दी। उन्होंने उसके बारे में कोई भी जांच पड़ताल करने की कोई ज़रूरत नहीं समझी, क्योंकि उनका सपना पूरा हो रहा था। उन्हें उनके सपनों का घर मिल रहा था। इसलिए उन्होंने ये जानने की भी कोशिश नहीं की कि इतना सस्ता घर उन्हें इस अपार्टमेंट में मिल कैसे रहा है।
और फटाफट से सारी फॉर्मेलिटी पूरी करने के बाद तुरंत ही वो फ्लैट परचेज कर लिया और शिफ्ट हो गए अपने सपनों के घर में। अभी उन्हें शिफ्ट हुए कुछ दिन ही हुए होंगे, अभी वो अपने सामान को ढंग से लगा भी नहीं पाए थे उस घर में कि अचानक ही मिसेस शर्मा को एक दिन लगा कि उनकी तबीयत खराब है और वो ऑफिस नहीं जा पाएंगी। मिस्टर शर्मा ने उन्हें कुछ दवाइयाँ दी और रेस्ट करने का बोल करके ऑफिस चले गए। दवाइयाँ लेने के बाद मिसेस शर्मा सो गईं। जब वो दोपहर में उठे तो उन्हें बहुत तेज़ भूख लगी। उन्होंने सोचा कि मैं कुछ अपने लिए बना लेती हूँ। वो अभी किचन में अपने लिए खाना बना ही रही थी कि उन्हें ऐसा लगा कि पीछे किसी की बात करने की आवाज़ें आ रही हैं। उन्होंने जब मुड़ करके देखा तो वहाँ पर कोई भी नहीं था और मेन डोर भी लॉक था, तो घर के अंदर तो कोई भी नहीं था। ना जाने किसकी आवाज़ें आ रही थी। उन्होंने इस बात को इग्नोर किया और फिर से मुड़ के अपना काम करने लगी कि तभी उन्हें फिर से किसी की फुसफुसाने की आवाज़ सुनाई दी। इस बार तो मिसेस शर्मा बहुत ज़्यादा डर गई क्योंकि घर के अंदर कोई भी मौजूद नहीं था। डर के मारे इस बार मिसेस शर्मा ने पीछे पलट करके भी नहीं देखा, वो वहीं पर खड़ी रहीं। अचानक ही उन्हें लगा कि कोई उनके पीछे से बहुत तेजी से भागा। अचानक ही मिसेस शर्मा के हाथ से अपनी खिचड़ी का कटोरा छूट गया और पूरी किचन में खिचड़ी फैल गई। डर के मारे मिसेस शर्मा पसीना पसीना हो रही थी। उन्होंने वैसे ही खिचड़ी को छोड़ा और कुछ भी बिना खाए पिए अपने बेडरूम में आ गई और चादर को मुंह तक ओढ़ करके वहीं पर लेटी रही। थोड़ी देर बाद तबीयत खराब होने की वजह से और थकान की वजह से उन्हें नींद आ गई। वो वहीं सो गई और सोते सोते कब रात हो गई उन्हें पता ही नहीं चला। मिस्टर शर्मा के पास उस फ्लैट की एक और एक्स्ट्रा की थी जिससे मेन डोर खोल करके वो घर के अंदर आए और किचन की ऐसी हालत देख करके उन्हें बहुत ही अजीब लगा क्योंकि घर में गंदगी मिसेस शर्मा को कभी भी पसंद नहीं थी। उन्हें लगा कि शायद मिसेस शर्मा की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। वो तुरंत ही अपना वहाँ पर बैग छोड़ करके रूम की तरफ भागे। वहाँ जाकर के उन्होंने देखा कि मिसेस शर्मा तो आराम से सोई हुई हैं। उन्होंने उनके माथे पर हाथ रख के देखा तो उनका फीवर अब तक उतर चुका था। उन्होंने मिसेस शर्मा को उठाया और उनसे पूछा कि क्या तुमने कुछ खाया है। तो मिसेस शर्मा ने उन्हें दिन में अपने साथ हुई पूरी घटना के बारे में बता दिया। मिस्टर शर्मा ने बोला, शायद तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं थी और दवाई भी तुमने ली थी खाली पेट। हो सकता है ये दवा का असर हो जिसकी वजह से तुम्हें ल्यूजन्स हो रहे थे। मिसेस शर्मा को भी लगा कि शायद मिस्टर शर्मा ठीक कह रहे हैं। उन्होंने भी हाँ में सिर हिला दिया। उन्होंने बोला कि वो कुछ खाने के लिए बना लेती हैं किचन साफ करके। मिस्टर शर्मा ने बोला कि नहीं, वो अभी भी तबीयत उनकी ठीक नहीं है, वो रेस्ट करें। मिस्टर शर्मा दोनों के लिए कुछ बाहर से ऑर्डर कर देंगे और किचन भी क्लीन कर देंगे। इतना कह करके मिस्टर शर्मा चेंजिंग रूम में चले गए। अभी मिस्टर शर्मा वॉशरूम से बाहर निकले भी नहीं थे कि मिसेस शर्मा की चीखने की आवाज़ सुन करके बड़े भागे बाहर आए तो देखा कि मिसेस शर्मा रूम के कोने में बहुत ही डरी सहमी सी बैठी हुई हैं ज़मीन पर। उन्होंने जाकर के मिसेस शर्मा को आवाज़ लगाई पर वो एक ही दिशा में देखे जा रही थी और कुछ बोल नहीं रही थी और डर के मारे काँप रही थी। मिस्टर शर्मा ने उनके कंधे पर हाथ रख के उन्हें बहुत ज़ोर से हिलाया। मिसेस शर्मा डर के मारे उनसे लिपट गई। मिस्टर शर्मा ने उन्हें सहारा दिया और बेड पर लाकर बैठाला। उनकी हालत देख करके मिस्टर शर्मा को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर हुआ क्या है। उन्होंने पास में रखे जग से उन्हें पानी दिया और थोड़ा सा उन्हें शांत कराया। तब जाकर के उनसे पूछा कि आखिर उनके साथ हुआ क्या था। तो मिसेस शर्मा बोली, जब वो वॉशरूम में फ्रेश होने के लिए गए तो उन्होंने सोचा कि वो खुद ही चल कर के किचन क्लीन कर देती हैं। अभी वो बेड से उठी ही थी कि अचानक ही उन्हें कोई दरवाजे के पास खड़ा हुआ दिखा। बहुत ही भयानक सी शक्ल का था वो इंसान। उसे देखते ही उनकी चीख निकल गई और उसके बाद मिस्टर शर्मा जैसे ही वॉशरूम से बाहर आए कि वो इंसान गायब हो गया। मिसेस शर्मा की बात सुन करके मिस्टर शर्मा को लगा कि शायद बीमारी और कमज़ोरी की वजह से उन्हें फिर से ल्यूजन्स हो रहे हैं। मिसेस शर्मा ने तुरंत ही ऑर्डर किया कुछ खाने के लिए और मिसेस शर्मा को लेकर के बाहर हॉल में आ गए। उन्होंने टीवी ऑन कर दिया कि शायद टीवी पर कुछ देखने की वजह से मिसेस शर्मा का दिमाग शांत हो जाए और चले गए किचन क्लीन करने के लिए। टीवी पर मूवी देखते देखते अचानक ही मूवी गायब हो गई और टीवी की स्क्रीन कुछ अजीब सी हरे रंग की हो गई और उसके बाद उसकी आवाज़ भी चेंज हो गई। उसमें लिख कर के आने लगा कि अब अगले तुम लोग होगे।
ये सब कुछ देख करके मिसेस शर्मा बहुत ज़्यादा डर गई। इस बार तो मिस्टर शर्मा ने भी किचन से टीवी को देखा तो वो भी ये सोचने पर मजबूर हो गए कि ये इल्यूज़न नहीं है, ये कुछ अजीब सा हो रहा है उन लोगों के साथ। तभी दरवाजे की डोरबेल बज गई और टीवी की स्क्रीन नॉर्मल हो गई। मिस्टर शर्मा ने जाकर के डोर खोला तो वहाँ पर एक आदमी खड़ा था जो कि उनके ऑर्डर का खाना लेकर के आया होता। उससे खाना लेकर के और उसे पैसे दे करके मिस्टर शर्मा ने खाने को डाइनिंग टेबल पर लगा दिया और मिसेस शर्मा से बोला कि वो आकर के खाना खा ले। दोनों हस्बैंड वाइफ ने साथ मिलकर के खाना खाया और सोने के लिए चले गए। अगले दिन जब दोनों सो कर के उठे तो मिसेस शर्मा को कुछ ठीक लग रहा था। उन्होंने मिस्टर शर्मा से बोला कि आज वो भी ऑफिस चलेंगी। तो मिस्टर शर्मा ने बोला कि ठीक है, वो जल्दी जल्दी तैयार हो जाएं और ब्रेकफास्ट वगैरह में वो उनकी हेल्प कर देंगे ताकि वो दोनों टाइम पर ऑफिस जा पाएँ। फटाफट दोनों ने एक साथ सारे काम कंप्लीट किए और वो ऑफिस के लिए निकल गए। जब ऑफिस से रात में दोनों एक साथ वापस आए तो घर की लाइट्स ऑन करते करते मिसेस शर्मा ने बोला कि वो फटाफट से फ्रेश हो जाती हैं, फिर कुछ खाने के लिए बना लेंगी डिनर में। मिस्टर शर्मा ने भी हाँ में सिर हिलाया और वो वहीं पर सोफे पर बैठ गए। मिसेस शर्मा फ्रेश होने के लिए वॉशरूम में चली गई। तभी अचानक ही मिस्टर शर्मा को मिसेस शर्मा की चीखने की आवाज़ सुनाई दी। वो दौड़ करके जब वॉशरूम में पहुंचे तो मिसेस शर्मा वहीं पर मिरर के सामने खड़ी हुई थी और मिरर में लाल रंग से लिखा हुआ था कि तुम लोग नहीं बचोगे, अब अगले तुम ही होगे। ये सारी चीज़ें देख करके मिस्टर शर्मा और मिसेस शर्मा बहुत ज़्यादा डर गए। वो तुरंत ही वॉशरूम से बाहर निकल आए। उन्होंने आनंद फानंद ने ब्रोकर को कॉल किया तो ब्रोकर ने कॉल नहीं उठाया। उन्हें समझ में ही नहीं आ रहा था कि वो आखिर करे तो क्या करें। तभी मिस्टर शर्मा ने बोला कि नीचे चल कर के गार्ड से पूछते हैं कि आखिर बात क्या है, इस घर में ऐसा क्यों हो रहा है। वो लोग तुरंत ही नीचे गार्ड के पास पहुंच गए उससे पूछने के लिए। उन्होंने गार्ड को सारी बातें बताई तो गार्ड ने उन्हें बताया कि उनसे पहले जो फैमिली यहाँ पर रहती थी वो लोग बहुत ही खुश थे। यहाँ पर उनकी फैमिली में हस्बैंड वाइफ और उनके 2 बच्चे यहाँ पर रहते थे कि अचानक पता नहीं कैसे एक दिन वो पूरी की पूरी फैमिली गायब हो गई। सबने बहुत ढूंढा, उनके रिलेटिव्स ने भी उन्हें खोजने की बहुत कोशिश की पर कोई भी नहीं मिला। उसके बाद से ही यहाँ पर ऐसी हरकतें होती रहती हैं। आसपास के लोगों को भी इस घर से किसी की बात करने की, फुसफुसाने की आवाज़ें सुनाई देती हैं। शायद इसीलिए इतने कम दामों में आनंद फानंद में यहाँ के मकान मालिक ने इस घर को उन लोगों को बेच दिया। ये सारी बातें गार्ड के मुंह से सुन करके मिस्टर एंड मिसेस शर्मा को समझ में ही नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। उन्होंने अपनी पूरी जीवन की पूंजी इस घर पर लगा दी थी। इस घर को छोड़ करके जाना उनके लिए बहुत बड़ी बात थी। घर में जिस तरीके की हरकतें हो रही थी, जो चीज़ें हो रही थी, वहाँ पर रुक पाना भी नहीं पॉसिबल था। वो समझ नहीं पा रहे थे कि अब उनका नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए। अभी वो लोग ये सब सोच ही रहे थे कि अचानक ही उन्हें बेडरूम में कुछ बहुत तेज़ गिरने की आवाज़ सुनाई दी। जब वो लोग दौड़ करके बेडरूम में पहुंचे तो वहाँ पर कुछ सामान बिखरा पड़ा था। वो सामान उनका तो नहीं था, वो गिरा कहाँ से और यहाँ आके कैसे फैला हुआ है, वो समझ ही नहीं पाए। उन्होंने आनंद फानंद में उस सामान को समेटना शुरू कर दिया। उसका सामान को समेटते समेटते उनके हाथ में एक फ़ोटो लगी जो कि शायद इस घर में पहले रहने वाली फैमिली की थी, हस्बैंड वाइफ और उनके 2 बच्चे। अभी वो लोग उस फोटो को देख ही रहे थे कि अचानक इस फोटो में बहुत भयानक चेहरा बन करके आ गया। डर के मारे वो फोटो उनके हाथ से छूट करके दूर जाके गिर गई। उन लोगों ने दूर से देखा कि उस फोटो में कुछ लिखा हुआ है। पास जा करके जब उन्होंने वो फोटो उठा करके देखी तो उसमें खून से लिखा हुआ था कि वो लोग नहीं बचेंगे, अब अगले वो लोग होंगे। वो पढ़ कर के उनके हाथ पैर फूलने लगे, बस पूरा पसीना पसीना हो गया। उनके हाथ में भी वो खून लग गया आकर के। उन्हें समझ में नहीं आया कि अब वो क्या करें। उन्होंने कई बार ब्रोकर को कॉल करने की कोशिश की पर ब्रोकर ने फ़ोन नहीं उठाया। अब उनके पास कोई रास्ता नहीं था। अगर उन्हें जिंदा रहना था तो उन्हें इस घर को छोड़ करके जाना ही था, वरना जिस तरीके की चीज़ें यहाँ हो रही थी वो लोग यहाँ बहुत दिन तक जिंदा नहीं रह पाते। तुरंत ही उन्होंने अपनी कुछ ज़रूरत की सामान जो था वो पैक किया और उसी रात वो घर छोड़ करके चले गए। दोस्तों, उस घर में आज तक ताला लगा हुआ है, वो घर आज तक नहीं बिका है। मिस्टर और मिसेस शर्मा की पूरी जीवन की पूंजी उस घर में लगी हुई थी पर वो वापस नहीं आई और वो कोई और दूसरा घर नहीं ले पाए। उनके एक गलत फैसले ने उन्हें ज़िंदगी भर के लिए पछताने का मौका दे दिया था। कैसा लगा दोस्तों आपको मेरा ये हॉरर किस्सा?
मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में लिख करके। और अगर आप मेरे साथ अपना कोई किस्सा शेयर करना चाहते हो तो मेरी मेल आईडी नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, आप उस पर जा कर के मुझे मेल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।